हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस में केमिस्ट्री में एल्कीन्स के बारे में चर्चा करेंगे। आइए चर्चा करते हैं। एल्कीन्स, इसे हम ओलिफिन या एल्कीन भी कहा जाता है। इसका नाम एक ओलिफिन है क्योंकि ये तेली जैसा लगता है। एल्कीनों का जो सामान्य सूत्र होता है वो ये CnH2n होता है। एल्कीनों में उपस्थित कार्बन कार्बन युग्म बंध यानी डबल बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं बिटवीन कार्बन। तो ये एथिलीनिक बंध या ओलिफिनिक बंध कहलाता है। ये डबल बॉन्ड जो है एथिलीनिक बॉन्ड कहलाता है। साधारण पद्धति में एल्कीन जो हैं, एल्कीनें एल्किलीन कहलाती हैं। एल्किलीन कहलाती हैं। एल्कीनों में एथिलीन व प्रोपिलीन को छोड़कर अन्य सभी उच्च एल्कीनों में श्रृंखला समावयवता व स्थान समावयवता पाई जाती हैं। सभी एल्कीनों में युग्म बंधित कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण होता है। एथिलीन अणु में दो त्रिकोण एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा HCH बॉन्ड जो होता है यानी HCN जो है कोण होता है ये 120 का होता है, 120 डिग्री का होता है। युग्म बंधित कार्बन परमाणुओं के मध्य एक सिग्मा बंध व एक पाई बंध होता है। जो कार्बन परमाणु हैं इनमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। 1 सिग्मा 1 पाई होता है। बंधों के अभिक्रियाशीलता का क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम कैसा कैसा किनका किनका ज़्यादा होता है। तो एकल जो बंध होते हैं यानी सिंगल बॉन्ड वाले, इनका युग्म बंध से कम होता है अभिक्रियाशीलता, क्योंकि ये ज़्यादा होती हैं, ये रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये इनके में टूटने में आसानी होती है। थर्ड बॉन्ड जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो और जल्दी टूटता है, तो इसलिए ये ज़्यादा सक्रिय होता है, ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए फैक्ट्स। ओलिफिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हैलोजन के साथ क्रिया करके तैलीय द्रव बनाती हैं। चिपचिपा ऐसे तेल की तरह द्रव बनाती हैं, इसलिए इसको ओलिफिन कहा जाता है। आगे चलते हैं। एल्कीन बनाने की सामान्य विधियाँ, ये देखिए हमारे सत्सैफ रूल या जत्सैव रूल जो है कहा भी जाता है। यहाँ देखते हैं कार्बन धनायन जो होते हैं मध्यवर्ती, ये सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं। टर्शियरी, फिर सेकेंडरी और प्राइमरी ये होते हैं। इसमें जो है निर्जलीकरण की दर ये कार्बन स्थायित्व के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कार्बन स्थायित्व का जो ज़्यादा होगा जिसकी निर्जलीकरण की दर ज़्यादा होगी। इसी बेस पर ये क्वेश्चन ये जो है इक्वेशन है। ये पहला है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा निर्जलीकरण। सल्फ्यूरिक अम्ल ही क्या करता है, किसी भी अल्कोहल से जो है वाटर को निकालता है, यानी निर्जलीकरण मतलब जल को निकालना, ये बीटा विलोपन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से H जो है एक दो ये यहाँ वाटर निकल जाते हैं, तो ये हमारा बनता है CH यानी जो है एल्कीन बन जाता है। RCH डबल बॉन्ड CH2 ये हमारा एल्कीन बन जाता है। फिर सेकंड है एल्यूमिना द्वारा निर्जलीकरण। एल्यूमिना ये है एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है जो जिसको 350 के डिग्री में जो है इसके साथ गर्म किया जाता है, तो बनती है एल्कीन यानी एथिलीन बनती है और H2O बनता है। इसमें भी निर्जलीकरण में हमारा जो है जल के जो है मॉलिक्यूल निकलते हैं। आगे चलते हैं। एल्किल हैलाइड से के वी हाइड्रोहेलोजिनेशन द्वारा इनका भी बीटा विलोपन ही होता है। जो बीटा हाइड्रोजन होते हैं वही निकलते हैं। यहाँ देखिए एल्किल हैलाइड है, इसको KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल जब हम गर्म करते हैं या रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ बनता है एल्कीन
और हाइड्रोजन और KX यानी हैलाइड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें देखते हैं जो RF होता है यानी एल्किल फ्लोराइड, ये कम रिएक्टिव होता है। एल जो और ये जो होता है RCl, ये उससे ज़्यादा रिएक्टिव। फिर R ब्रोमाइड उससे ज़्यादा रिएक्टिव, और R जो है I, ये उससे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। डाई हैलाइडों के हैलोजिनेशन यानी वी हैलोजिनीकरण। अब ये देखो, यहाँ है जेमिनल फॉर्म, जब जहाँ RCH और 2 X ऐसे ऐसे लगे हों, यानी 2 हैलाइड ऐसे लगे हों, तो इसको जेमिनल फॉर्म कहते हैं। और अगर ऐसा बना हो तो ये विसिनल फॉर्म होता है। तो यहाँ देखिए जेमिनल फॉर्म है, क्यों? क्योंकि यहाँ इस साइड Br लगा है, इस कार्बन पर यहाँ लगा हुआ है Br, ये Br इधर उधर लगे हैं, तो इसलिए जेमिनल फॉर्म है। अगर ऐसे करके होते हैं तो HCl फॉर्म वो विसिनल फॉर्म हो जाते हैं। यहाँ देखिए डाई हैलाइड्स हैं, क्योंकि यहाँ ब्रोमीन की जो संख्या है वो डाई है यानी 2 है। तो जब इनका कराते हैं रिएक्शन तो बनता है प्रोपीलीन यानी प्रोपीन, और ZnBr2 बनता है। आगे चलते हैं एल्केनों के विहाइड्रोजनीकरण। जब एल्कोन का हम क्रोमियम ऑक्साइड और एल्यूमिना के साथ रिएक्शन कराते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बनता है हमारा एथिलीन और H2 गैस। आगे चलते हैं त्रिविम विशिष्ट योग। एल्काइनो RC अथवा CR, RC ट्रिपल बॉन्ड CR का लिंडलार अभिकर्मक या उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराने पर मुख्य उत्पाद सिस एल्कीन, और द्रव अमोनिया में सोडियम धातु द्वारा अपचयन कराने पर ट्रांस एल्कीन बनती है। सिस एल्कीन में जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे यहाँ है CH3 अलग अलग होते हैं, अलग डायरेक्शन में, और यहाँ तब ये बनता है सिस ट्रांस 2 ब्यूटीन। और यही हमारा बनता है जब दोनों एक साइड हो जाते हैं, यानी H3 जो है एक साइड हो जाते हैं, तो हमारा सिस बनता है। यहाँ देखिए पहले ट्रांस ब्यूटीन का ये लिंडलार अभिकर्मक के जो है इसके रिप्रेजेंस में कराते हैं, तो हाइड्रोजन द्वारा ये अपचयन हो करके ये बनाता है। फिर ये हाइड्रोजन के साथ फिर होता है तो रिएक्शन करता है, तो हमारा बनता है सिस ब्यूटीन। पहले अमोनिया से कराते हैं तो एल्कीन बनती है 2nd डिग्री के एल्कीन, और उसके बाद जो बन जाती है हमारी सिस ब्यूटीन बन जाती है। आगे चलते हैं। साधारण ताप पर 2 से 4 कार्बन परमाणु युक्त एल्कीने गैस, साधारण ताप पर जो जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या जो है 2 से 4 हो, वो एल्कीने गैस होती हैं। 5 से 17 कार्बन वाले जो यौगिक हैं यानी परमाणु बनते हैं, परमाणु यौगिक बनते हैं एल्कीने, वे द्रव होती हैं, यानी C15 यानी पेंटेन से लेकर के आगे तक ये द्रव होती हैं। उससे पहले यानी एथीन से लेकर के यानी एथिलीन से लेकर के ब्यूटीन तक ये गैसें होती हैं। फिर 18 के आगे अगर कार्बन नंबर जो है 18 से ज़्यादा हो तो वो ठोस हो जाती हैं। एल्कीने जल में लगभग आविलेय यानी विलेय कम होती हैं, यानी लगभग जो है आविलेय होती हैं, घुलती नहीं हैं, और कार्बनिक विलायकों में विलेय होती हैं। कार्बनिक विलायक जैसे हमारे जो है ईथर हैं, फिर अम्ल वगैरह हैं, ये हमारे कार्बनिक विलायक हैं। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन का योग साबाते सेंडरेंस अपचयन जो है, इसमें एथिलीन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, यहाँ प्रयोगशाला विधि हमने इसको यूज़ किया था एथेन में, यही है। हैलोजन का योग होता है, हैलोजन सबसे मोर रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर लास्ट में आयोडीन होता है। इसमें देखिए
एल्कीन के साथ जब ब्रोमीन रिएक्शन करता है तो CCl4 के प्रेजेंस में, तो बनाता है एथिलीन ड्राई ब्रोमाइड। ये रंगीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है। इस अभिक्रिया का प्रयोग ब्रोमीन विलयन द्वारा असंतृप्तता के परीक्षण को चेक किया जाता है कि वो असंतृप्त है कि संतृप्त है। हाइड्रोजन हैलाइडों का योग जो है करने के बाद सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये हो जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड, उससे कम जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उससे कम हाइड्रोजन क्लोराइड और सबसे कम हाइड्रोजन फ्लोराइड हो जाता है। तो यहाँ जब रिएक्शन होता है तो ये मार्कोनी काफ के रूल के हिसाब से होता है, क्योंकि ये असम्मित, मार्कोनी काफ का रूल कहता है कि असम्मित एल्केनों में जब हाइड्रोजन हैलाइडों का योग होता है तो वो उनके अनुसार होता है, क्योंकि यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन क्या, टूटता है, ब्रेक होता है एक लेयर। तो पहले जो है पाई बॉन्ड टूटता है, पाई बॉन्ड टूटता है तो यहाँ H और Br इधर जा करके कंबाइंड हो जाते हैं, तो हमारा एल्किल हैलाइड बना लेते हैं। क्षारस प्रभाव या परऑक्साइड इफेक्ट, इसको एंटी मार्कोनी काफ कहते हैं। यहाँ देखिए एल्कीन है, एल्कीन जब HBr के साथ रिएक्शन करती है तो बनाती है एन प्रोपिल ब्रोमाइड। बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ उधर H चला जाता है, यहाँ जो H बना है यहाँ सिंगल है, तो जब ये रिएक्शन करके इधर चला जाता है तो H बन जाता है और यहाँ Br बन जाता है, तो ये एन प्रोपिल ब्रोमाइड बना लेता है। आगे चलते हैं हाइपोहेलस अम्लों का योग। हाइपोहेलस जो है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी काफ रूल, यहाँ NaCl जो है वो टिंडेल रिएजेंट है, नाइट्रोसिल क्लोराइड इसको कहते हैं। यहाँ पहले हम जो है HOCl रखते हैं, यानी हाइपो हेलस एसिड है, इसके रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है, और जब नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो ये बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसके साथ जब योग कराते हैं तो हाइड्रोजन एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है हमारा। जो एल्कीन होते हैं एंटी एडिशन देते हैं रिएक्शन, जितने एल्कीन्स होते हैं वो एंटी एडिशन देते हैं। आगे चलते हैं जल का योग यानी हाइड्रेशन। जब एल्कीन्स का हम रिएक्शन कराते हैं जल के साथ तो ये बनाता है टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल। आगे चलते हैं हाइड्रॉक्सिल समूहों का योग यानी हाइड्रॉक्सिलीकरण। KMnO4 जिसका रंग बैगनी होता है उसका जब रिएक्शन कराते हैं जल से तो बनाता है भूरा अवक्षेप, जिसको हम मैग्नीज डाइऑक्साइड कहते हैं। यहाँ नवजात ऑक्सीजन भी बनता है। नवजात ऑक्सीजन एथिलीन के साथ रिएक्शन करके क्षारीय मीडियम में KMnO4 के साथ रिएक्शन करके एथिलीन ग्लाइकॉल बनाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का तनु विलयन ही बायर रिएजेंट कहलाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का तनु क्षारीय विलयन बायर अभिकर्मक कहलाता है। आगे चलते हैं एल्कीन का ऑक्सीकरण। यहाँ 2 ब्यूटीन सिस या ट्रांस है। इसको जब बायर रिएजेंट जो कि KMnO4 और OH माइनस के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो हमारा ये एसीटेट इस फॉर्म में बनता है, और हाइड्रोजन के प्रेजेंट में ये रिएक्शन करके ये एसिटिक एसिड बना लेता है। आगे चलते हैं अपचयन यानी हाइड्रोजनेशन। यहाँ जो है एल्कीन हाइड्रोजन के साथ निकिल के साथ जब क्रिया करा करके एल्केन बनाता है, जिसको संयुक्त एडिशन कहते हैं। यह रिएक्शन जो है वो अपचयन वाली बर्च अपचयन भी कहलाती है। आगे चलते हैं ओजोनी अपघटन। जब एल्किल यानी एथिलीन या एथिलीन का ही रिएक्शन एजोन के साथ कराते हैं प्रेजेंस ऑफ CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ, तो ये बनाता है एथिलीन ओजोनाइड। जब एजोनाइड का एथिलीन ओजोनाइड का रिएक्शन H2O और Zn के साथ कराते हैं तो बनाता है ZnOH का होल टॉयस यानी जिंक ऑक्साइड बनाता है, और फॉर्मल्डिहाइड ये चीज़ यहाँ से टूट जाती है तो बनाता है ये HCHO
डबल बॉन्ड बनाता है ये दोनों, और ये और बाकी जो है Zn होल्ड OH का ट्वाइस बना लेते हैं। आगे चलते हैं हाइड्रोबोरानन। यहाँ एथिलीन जो है वो डाईबोरेन यानी 1/2 B2H6 से रिएक्शन करके ईथर के प्रेजेंस में, ये ईथर एक सॉल्यूशन होता है, इसमें जो है रिएक्शन करके ट्राई एल्किल बोरेन बनाती है। ये ट्राई एल्किल बोरेन है, यानी एल्किल का जो है वो 3 अणु जो है इसके साथ बोरेन का ज्वाइंट हो जाता है, तो ट्राई एल्किल बोरेन बन जाता है। ट्राई एल्किल बोरेन जो होता है वो क्षारीय हाइड्रोजन परऑक्साइड से क्रिया कराने पर अल्कोहल में ऑक्सीकृत हो जाता है। यहाँ देखिए परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसके साथ जो है अगर क्रिया कराई जाए तो ये अल्कोहल बना लेता है, और यहाँ जो है सोडियम ऑर्थोबोरेट बन जाता है NaBOH का 4। ट्राई एल्किल बोरेन का प्रोटो अपघटन कराया जाए, अगर प्रोटॉन से अपघटन कराया जाए तो ये एल्केन बनता है। ट्राई एल्किल बोरेन का तो एल्केन बनाता है। आगे चलते हैं हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में जब कोई भी एल्कीन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं और हाई टेम्परेचर यानी 500 से 600 के बीच में गैसियस स्टेट में, तो क्या होता है एलिल क्लोराइड बनता है और HCl एलिल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, ये होता है एलिल क्लोराइड। बहुलकीकरण जब जो है हम एथिलीन को बहुत अधिक मात्रा में ले लें और टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड कर लें, और जो प्रेशर हो एटीएम एटॉमिक जो है प्रेशर हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो 1000 से 3000 हो और O2 की उपस्थिति में करें तो बनता है कॉम्बिनेशन बन करके चैन बन जाता है। आगे चलते हैं एल्कीने ठंडे तनु क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन बायर अभिकर्मक का बैंगनी रूप रंग जो है उड़ा देती है, परंतु एल्केने जो है एल्केन नहीं करती है। लेकिन एल्कीन जो होती है वो ठंडे और तनु क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का जो बैंगनी रंग होता है वो हटा देती है। एल्कीने ब्रोमीन के कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन का लाल जो है रंग उड़ा देती है, परंतु एल्कीने जो है एल्केन नहीं करती है ऐसा। एल्कीन जो है वो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित हो जाती है, परंतु एल्केन जो है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से अविलेय होती है, उसमें घुलती नहीं है, लेकिन वो अवशोषित हो जाती है एल्कीन। ओके फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी एल्काइन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सब बखैर, गुड नाइट।